नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो ट्रिनिटी पास 75 के बारे में कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि राग अलाप और स्केल कॉर्ड्स आरपीजी सबके बारे में तो बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि आप ट्रिनिटी पास 75 की वीडियो के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार और सही। लेकिन ट्रिनिटी पास 75 की कुछ खासियत एंड कुछ टोन्स बता देते हैं कौन सी कहाँ पे हैं। तो आइए देर न लगाते हुए समझाते हैं इसकी बेसिक सी चीज़ें एंड सेटिंग्स जो आपको नहीं आती हैं या जो आप ले रहे हैं पियानो तो करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रिनिटी पास 75 आपने लिया है या लेने वाले हैं तो इनकी कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो सीक्रेट है और जानना बहुत ज़रूरी। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने पहले रेड बटन को प्रेस करके इसको प्ले कर लिया, मतलब ऑन कर लिया है। एंड ऑन करने के बाद में अब हम आपको इसके कुछ नहीं सारे बटन्स प्ले करके दिखाते हैं कि कैसा ये प्ले होता है। ठीक है, अभी नॉर्मल प्ले किया है तो 000 लिख के आ चुका है, जिसका टोन का नाम है पियानो। तो ये आवाज़ कैसी करता है देख लीजिए। तो आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि आवाज थोड़ा सा धीमे एंड तेज का इसमें काम हो रहा है, जैसे कि लेकिन अगर तो ये चीज आपने ध्यान दी, अगर सुनाई पड़ रही हो धीमे वाली और तेज वाली तो सुनाई पड़ रही है, तो इसका मतलब है ऑन करते ही टच सेंसिटिविटी चालू हो जाती है इसकी। तो इसको सबसे पहले अगर बंद करना है तो बंद करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे जो लिखा है टच। तो टच बटन को अगर हम प्रेस कर देंगे सिंगल बार तो ये बंद हो चुकी है। अब हम अगर इसको प्ले करेंगे तो नॉर्मल। ठीक है, एंड अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि पहली चीज तो ये 8 बटन्स दिए गए हैं, किस चीज के हैं अभी बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन उससे पहले इधर भी बटन है एंड इधर भी बटन है, और इसको तो आपको प्ले करना सीखना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने ऊपर के बटनों की, जो बहुत ही अहम एंड जरूरी है आप लोगों के लिए। तो बात कर लेते हैं, ये जो गोल गोल लगा है इसका क्या है, ये है वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे कि और एक चीज बता दें कि यही अकेली वॉल्यूम नहीं है, इसमें टोटल 3 वॉल्यूम है। 3 वॉल्यूम अलग अलग जगह से कंट्रोल होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली वॉल्यूम तो ये है जो सबको कंट्रोल करती है, वो भी एक साथ। ठीक है, ठीक, आपने सुन लिया। एंड अब इसके बाद में जो दूसरी वॉल्यूम है वो रिदम एंड कॉर्ड्स की है। अब हम वो भी आपको करके दिखाएंगे कैसे। अब हम पहले इसके बाद में दिखाते हैं रिदम की। ठीक है, तो रिदम की जो स्टार्टअप है, तो रिदम के लिए पहले रिदम का जो की है उसको समझते हैं कि रिदम की की कौन सी है। तो इसमें रिदम की है आपकी 3 बटन लाइन से दिख रही होंगी, एक वॉल्यूम की है, एक स्टील की है। तो जो स्टील की है उसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, इसको प्रेस कर दिया एंड अब ये 0 लिखा हुआ है। और अगर इसके बाद में आपको रिदम चालू करना है, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी रिदम के मूड पे आ चुका है। अब आपको अगर आपको रिदम स्टार्ट करना है तो अब आपको अगर आपको मालूम है जगह जैसे कि रिदम के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको मान लीजिए कोई भी चालू करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रील 58 पे। ठीक है, तो 58 पे मैं प्ले कर लेता हूँ। 58 मैंने डाल दिया इस जगह, तो 58 पढ़ने के बाद में चालू नहीं हो जाएगा। चालू करने के लिए इसमें बटन दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बटन यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का दिया हुआ है, इस पे लिखा है स्टार्ट और स्टॉप। तो ये बटन रिदम का है, जरूरी नहीं है स्टार्ट एंड स्टॉप आप कुछ और समझिए, ये रिदम का ही है, ओनली फॉर रिदम इससे कंट्रोल होती है पहली चीज। और आपको बताना चाहेंगे, बटन दबाते स्टॉप हो गया, अगर हम इसको यहाँ से प्रेस ना भी करते तब भी स्टार्ट एंड स्टॉप को अगर प्रेस करते तो टोन चलती, लेकिन यहाँ पे 0 वाली चलती। ठीक है, अभी इसको दबाने के बाद में मैंने चेंज कर लिया है। ठीक है, आप समझते हैं इसको।
ये रिदम चल रही है। अब अगर इसको हम कंट्रोल करेंगे इससे तो हो गई। अब दूसरी वॉल्यूम समझते हैं, जो मैंने बात की कि इसमें 3 वॉल्यूम कंट्रोलर हैं। अब रिदम की कंट्रोलिंग कहां से हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ACMP जो इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम जो है आपकी रिदम को कंट्रोल कर रही है। बंद हो गई, लेकिन ये चालू है। और अब अगर देखिए आप दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए, मैंने बोला ना ये सबको कंट्रोल करता है, तो अब देखिएगा रिदम भी खत्म हो गई और ये भी खत्म हो गया। तो अभी आप समझ गए ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरी वॉल्यूम की। तो तीसरी वॉल्यूम जो है वो है कॉर्ड्स की। तो कॉर्ड्स के लिए पहले हमें कॉर्ड्स को चालू करना पड़ता है। अधिकतम हम लोग सोचते होंगे सागा पा प्रेस करने पे कॉर्ड होता है, ये कॉर्ड होता है, लेकिन पियानो में कॉर्ड्स का भी एक बटन होता है जिससे हम लोग कॉर्ड्स चालू करते हैं, तो वो कॉर्ड्स वॉल्यूम चालू हो जाती है। अब इसमें जो है फिंगर के नाम से दिया हुआ है, फिंगर को अगर हम लोग प्रेस कर देंगे तो कॉर्ड्स लग गई। ठीक है, अब कॉर्ड्स क्या होता है ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कॉर्ड्स हो गया। अब एक चीज और देखनी है कि हमें इसके साथ में प्ले करना है। किसके साथ में, रिदम के साथ में। रिदम के साथ में कॉर्ड्स। तो रिदम अगर हमारा प्रेस कर लिया हमने और फिर कॉर्ड्स प्लेस कर दिया, अब ये चीज क्या थी, ये जो था आपका पहले कॉर्ड्स चल रहा था, पहले रिदम चल रही थी और रिदम के साथ कॉर्ड्स का बटन प्रेस है तो वो भी एक्टिव है। तो जब हम कॉर्ड्स प्ले करेंगे तो ये दोनों चीजों का मिलाप मिला रहा है। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे तो अब दिखाते हैं हम आपको तीनों चीजों की वॉल्यूम, क्योंकि तीनों चीज ओपन हो चुकी हैं। जैसे कि चीजों की वॉल्यूम देख लेते हैं। अभी मैं कुछ प्ले नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्ले करके दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मैंने दिखाया था जो ढिचिक था वो बंद हो गया, जिसको कह रहे थे हम रिदम। ठीक है, अब कॉर्ड्स की जो वॉल्यूम है वो जो चल रही है, अभी कॉर्ड्स चल रहा है, इसको हम लोग कम करने जा रहे हैं। तो ये हमारा कॉर्ड्स भी कम हो गया। ठीक है, और इधर की चालू है अभी। ठीक है, अब दोनों चीज को चालू करेंगे एंड तीनों चीज को कंट्रोल करेंगे सिर्फ एक वॉल्यूम से। दोनों चीज को चालू कर लिया हमने। अब ये तीनों चीज कंट्रोल हो गई। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था ये बटन तीनों को कंट्रोल करता है एंड इसमें 3 कंट्रोलर है, वॉल्यूम कंट्रोलर, जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये सबसे मेन चीज है, वो इसको कंट्रोल करता है राइट हैंड साइड की म्यूजिक को, आवाज कितनी देनी कितनी नहीं। एंड ये अपना जो है ACMP, ये जो है आपका रिदम को कंट्रोल करता है। ये कॉर्ड वॉल्यूम लिखा है तो ये कॉर्ड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड चीज पे। अब जैसे कि डेमो के तौर पे हम लोग को अगर मालूम है कि गाना ब्रेक है एंड कॉर्ड्स दबाते ही रिदम भी चल जाए, और फिर गाने तो हम लोग प्ले कर ही रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट किसी गाने को हम प्ले कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा कॉर्ड दबाते ही रिदम भी साथ चालू हो जाए। और रिदम मान लीजिए हमने कोई सेट कर रखी है नॉर्मल अच्छी सी, चलिए मान लेते हैं हम रिदम को
ठीक है, मैंने रिदम सेट कर ली है क्योंकि रिदम का बटन मैंने ऑलरेडी पहले प्रेस कर रखा है, तो वो यहाँ पे पॉप के नाम से 8 पॉप के नाम से आ चुकी है। अब अगर हमें कॉर्ड्स दबाते ही रिदम चाहिए है तो उसके लिए इसमें एक लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो इसको मुझे प्ले करना है, मतलब प्रेस करना है, SYNG। ठीक है, तो इसको प्रेस करते ही हम क्या करेंगे, तो ये हमारा कॉर्ड्स के साथ ही रिदम चालू हो गया। और अगर इधर मान ली कुछ प्ले कर रहे हैं अगर हम, ये चीज आप समझ गए कि कॉर्ड्स के साथ में रिदम चालू करने के लिए अपने सेकंड बटन को प्रेस करना पड़ता है। एंड उसके बाद में अगर हम मान लीजिए कुछ और समझना चाहते हैं तो समझा देते हैं। ये चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। एंड इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम कर लेते हैं ताकि आपको समझा पाए। तो ध्यान दिएगा, ये लिखा है फिल इन। फिल इन का मतलब समझ गए? एक चीज फिर से समझिए, फिर से देखिए एक बार। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये जो फिल इन है ये एक बार फिर से, मतलब शुरू का एक बार फिर से गाने का अंतरा कर दिया, ठीक है, या मुखड़ा कर दिया पूरा, फिर से अगर उस चीज को प्रेस करना है तो हमें इसको प्रेस को दबाना पड़ेगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे लिखा है प्रेलूड। प्रेलूड मतलब क्या है, शुरू का जो स्टार्टअप है वो कैसे होगा। अब यहाँ हमने इसको प्रेस कर लिया है और अभी मैं कॉर्ड्स प्ले करूंगा, देखते हैं म्यूजिक कैसे स्टार्ट होती है। वापस आ गए। एक बार फिर से अगर नॉर्मल प्ले करेंगे तो कैसा होगा, सिंपल है। एंड अगर प्ले लूट को करके करेंगे कैसा होगा, तो समझ गए कि इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये शुरुआत का जो है म्यूजिक में, अगर आपकी म्यूजिक खत्म हो गई उसके बाद में आप इसको प्रेस करके स्टार्ट अप कर सकते हैं अपने गाने को, तो कुछ इस तरीके से है। अब बात कर लेते हैं आखिरी वाले बटन की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं कि चल रही है। एंड हम लोग को क्या करना है, इसको प्रेस करके देखना है। समा। तो आप समझ गए कि जब हम लोग का म्यूजिक एंड का होता है तो हम लोग इसको प्रेस करके ब्रेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद में इस वाले बटन की अहमियत खत्म, क्योंकि इसको हम लोग प्रेस कर दिया, इसने सबको डाउन कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब आप कॉर्ड लगाएंगे भी तो रिदम नहीं चलेगी। रिदम के लिए फिर आपको या तो इसको दबा करके स्टार्ट करना है या इसको दोबारा दबा के कॉर्ड दबाना है। चलिए, आपके 5 बटन ये मैंने क्लियर कर दिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग ऊपर वाले बटन पे। ऊपर वाले बटन में क्या है, तो मेटिमोनियम लिखा है। इसका मतलब तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए। एंड ये मेटिमोनियम जो है 4 टाइम का है, मतलब कि स्पीड तो बहुत सारी है इसकी, जैसे कि आपको दिखा दें, इसके साथ साथ समझा भी दे रहे हैं। टेम्पो भी है इसमें, तो टेम्पो आपको बता देते हैं क्या चीज़ होती है, और टेम्पो आपके कई चीज़ों में काम आती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चल रहा है ये मेटिमोनियम चल रहा है। एंड इसका टेम्पो जो सेटअप है वो है 91 पे, अभी 92, 93 इस तरीके से 200 प्लस हो जाता है, ठीक है। फिलहाल इतना आगे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि स्पीड देख लीजिए किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ मुझे
इससे मिलती है, टेम्पो से जो है स्पीड मिलती है हमें। मेटिमोनियम जो हमारा चल रहा है उसकी स्पीड हम टेम्पो से सेट कर सकते हैं, या हम कोई और चीज़ प्ले कर रहे हैं, कॉर्ड्स या रिदम जो चला रहे हैं, रिदम भी हमारी टेम्पो से धीमे तेज हो जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। अब ये चल रही है जैसे कि, तो स्पीड देखिए, एंड इसकी वही 172 लगी हुई है टेम्पो। एंड अगर इसको हम धीमे करेंगे तो ठीक है, तो मेटिमोनियम एंड आपका जो रिदम है ये टेम्पो से कंट्रोल होता है। ठीक है, धीमे तेज होना होता है। कॉर्ड्स के बारे में बता दिया है। एंड अब हम बात कर लेते हैं इन दो बटनों की। तो ये दो बटन किस चीज़ के हैं? ट्यूनिंग। ट्यूनिंग जो है वो भी समझ लेते हैं क्या है। तो ट्यूनिंग, अब हम अपने कॉर्ड्स से हट करके अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये पियानो की नॉर्मल है। एंड पियानो की नॉर्मल में हम ट्राई करते हैं कि ट्यूनिंग का क्या महत्वपूर्ण है, ट्यूनिंग क्या चीज़ होती है। तो हम पहले माइनस करके देखते हैं। माइनस कर लिया हमने, माइनस कितना हो रहा है इसका देख लेते हैं एक बार। बहुत चला जा रहा है फिलहाल, चलो ठीक है देख लेते हैं, जितना जा रहा है डाल के देखते हैं क्या होता है, कितना होता है पता चलेगा। 99 हो गया। एंड अब हम देखते हैं उसी चीज को प्ले करके, अभी पियानो ही है। वाह, सॉरी, कॉर्ड्स का एक चीज और बता दूं, अगर कॉर्ड्स का बटन दबा देंगे तो एक बटन अगर इधर प्रेस करेंगे तो नहीं चलेगा, कॉर्ड्स का बटन दोबारा दबाना पड़ेगा तब इधर चलेगा। ठीक है, ठीक है। फिलहाल ट्यूनिंग का आपने समझा कि कितनी आवाज चेंज हो गई यहीं की, और जो शुरुआत की थी वो क्या थी, चेंज हो रही धीमे धीमे। एंड 0 पे आ गए, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो आवाज आप समझ गए कितना चेंज हुई। एंड बढ़ा के देख लेते हैं कितनी बढ़ रही है एंड कितनी चेंज हो रही है, दोनों चीज देखते हैं, समझते हैं। और ये आपको अपने पर्सनल टोन को सेटअप करने के लिए दिया गया है कि आप कितनी सेट करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ये टोन का बटन था, तो इसका जो काम था वो आपको समझा दिया, टोन कैसे ऊपर नीचे होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इधर का ही काम आएगा, टोन ही चेंज करेगा। ठीक है, अभी और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ट्रिनिटी पाथ 75 की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं इधर के बटन की। तो ये भी टोन का ही काम करती हैं, एंड किस तरीके से आइए समझ लेते हैं। अब एक बटन एक पीछे किया, फिर 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, बस 6 के आगे नहीं जाएगा। आवाज चेंज हो रही है ना। एंड अब हम लोग वापस से 0 पे आ गए। अब माइनस करते हैं एक बार, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि चेंजेस थोड़ी सी वैल्यूम में वो इससे होती है। चलिए, अब इधर का खेल खत्म, मतलब इधर के मैंने सारे नोट्स आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं इधर की। वैसे इधर के भी अभी शायद मैंने ऊपर के 1-2 नोट्स नहीं बताए हैं आपको, स्ट्रिंग तक बताया है। इसका मतलब क्या था, अभी इसका मतलब नहीं बताया है, इसका मतलब नहीं बताया, इसका मतलब नहीं बताया। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, अब ये है जो अभी नॉर्मल चल रहा है ना, तो कॉर्ड्स अगर हमें लगाने हैं तो 3 बटन प्रेस करने पड़ते हैं, सा गा पा। अगर हमें उससे बचना है, अगर सा गा पा से बचना है, अगर हमें कोई गाना प्ले कर रहे हैं और हमें कॉर्ड्स नहीं लगाने हैं, बात समझिएगा, कॉर्ड्स नहीं लगाने हैं, यहाँ पे गाना स्केल में आता है
और कॉर्ड्स नहीं आते हैं, तो हमें उस गाने को अच्छा करने के लिए हमें इस बटन को सिंगल बटन को प्रेस कर देना है। अब सिंगल बटन को प्रेस करने के बाद में अगर हम गाने को प्ले कर रहे हैं तो देखना यह है कि एक बटन से हो क्या रहा है, ये एक बटन से हमें कॉर्ड्स प्ले हो रहे हैं, ठीक है, और ये सागा पा प्ले कर रहा है। अब जैसे कि और ये चीज जो है टोटल गानों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अभी वॉल्यूम थोड़ी इसकी तेज है, वॉल्यूम कम कर लेते हैं। एंड पियानो पे कॉर्ड्स इस तरीके का नहीं चलता है, तो ये कॉर्ड्स दूसरे टोन्स के लिए है, ठीक है। तो अभी हम और भी समझाएंगे, वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। सिंगल फिंगर से कॉर्ड्स प्ले होते हैं। अगर आप कोई गाना प्ले कर रहे हैं, है ना, तो आप ऐसा प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी पियानो पे ऐसा नहीं चलेगा, तो इसलिए उतना इनहेंस नहीं लगेगा। आगे दिखाएंगे, समझ में आएगा आपको। चलिए, सिंगल वाला ये आपको समझा दिया मैंने। एंड उसके बाद में इस पे आ जाते हैं। तो ये क्या है, अभी समझे, कुछ नहीं समझे तो ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे इधर ये चल रहा है, तो इस बटन को अगर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, कॉर्ड चालू हो जाएगा। कॉर्ड्स प्ले हो रहे थे सिंगल बटन पे एंड तीनों बटन पे, जैसे कि एंड अगर इसको हटा देते हैं तो इधर तो भारी है, एंड प्लस समझ रहे हैं। ये कॉर्ड्स का ही काम है, मतलब कि सिंगल पे भी प्रेस हो रहा है एंड आपको तीनों भी प्रेस पे चल रहा है, मतलब दोनों ही काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर आपका नहीं पूरा प्रेस हो रहा है, सिंगल कर रहे हैं, तो भी चल जाएगा एंड तीनों दबा देंगे तो और इनहेंस हो जाएगा, अच्छा लगेगा। जैसे कि समझ रहे हैं। एंड अब इसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, इस बटन को कॉर्ड्स ऑफ को, तो कॉर्ड ऑफ कर दिया तो वापस से वही काम है जो इसका काम था, रिदम ऑफ कर रहा था, ये काम कर रहा है, कॉर्ड्स ऑफ कर रहा है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इधर वाले की, तो अब इनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे कुछ टोन सेटअप है, जैसे कि इसको अगर प्रेस कर लिया तो स्ट्रिंग था, ये हमारा आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। एंड ये आपका कह के नाम से है इसमें, तो और टोन आप समझ गए होंगे।
चलिए अब इसके आगे का देखते हैं। तो ये आपका ये भी कह के नाम से है, लेकिन ये जो सेट है ना, तो इसकी वजह से आ रहा है। अभी हम आपको उधर के हिसाब से समझाएंगे ये किस तरीके से किस नाम से, ठीक है। एंड उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग 5 पे। तो गाने का म्यूजिक का आपका ये आपका फ्लूट है, फिलहाल कह के नाम से इसमें भी आएगा। ये आपका सेटअप बॉक्स है, मतलब समझ रहे हैं आप 8 टोन इसमें सेट कर सकते हैं। एंड हम लोग बात कर लेते हैं अब इधर की। तो इधर क्या है, इधर हमें टोन एंड मतलब कि स्टील, ये दोनों चीज, स्टील हम लोग रिदम को कहते हैं, मतलब रिदम के नाम को स्टील के नाम से इस पर डाला गया है। तो रिदम और टोन आपको दोनों चीज इसी से कंट्रोल होता है, मतलब कि आप सेट कर सकते हैं कौन सी चीज कितने नंबर पे है, ये आपको पता चल जाएगा। आइए पहले नीचे की बात कर लेते हैं, फिर ऊपर के बारे में बताएंगे। तो पहले नीचे ये टेस्ट सेंसिटिविटी तो आपको बता ही दिया, ऑन करते ही पहले प्रेस करना पड़ा था। फिर आपका ये आ जाएगा विव। तो विव क्या होता है, ये आपका जब आप कोई बटन को प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम में थोड़ा चेंजेस आया, है ना। तो विप का मतलब ये है। तो एंड इसके बाद में फिर आ जाएगा ये पीले बटन जो है, ये आपके जब आप पीछे में कार्ड रीडर लगाएंगे सॉन्ग से भरा हुआ, तो ये उसके काम आएगा, तीनों बटन, ठीक है। चलिए इनकी बात मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कार्ड रीडर मैंने पीछे नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अब इसमें आ जाते हैं, ऊपर लिखा है डेमो ऑल। तो डेमो ऑल में ऑलरेडी म्यूजिक है, इंडियन टोन, ठीक है। एंड अगर इसको आगे करना हो, एक आगे बढ़ाना हो, तो कैसे बढ़ाएंगे, ये चल रहा है इसके आगे, ठीक है। अभी क्या था, आपको समझाना भी है और दिखाना भी है। देखिए पहली चीज ये है कि जब ये पहला वाला प्ले हो रहा था, तब भी आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जो इसमें है ना, जो टोन ऑलरेडी फिक्स है, वो इधर जो है आपको शायद कैमरे से नहीं दिख रहा हो, माफी चाहूंगा, लेकिन आपके पास अगर आएगा या लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कीपैड पूरा बना हुआ है, कीबोर्ड बना हुआ है, इस जगह पे लाइट जलती है। अगर आप इससे भी सीखना चाहते हैं तो आप अगर लिख लेंगे ना अपने पास, तो भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इंडियन टोन पहली प्रेस हो रही है, ठीक है। एंड इसके बाद में सेकेंड टोन पे हम लोग आ जाते हैं और ये दिखा रहा है, एंड थर्ड, कुछ इस प्रकार से आप इसको सीख सकते हैं इसी से, ठीक है। इसमें कई सारी म्यूजिक पड़ी हुई है। लास्ट म्यूजिक क्या है, 30 टोन्स इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हैं जो आप सीख सकते हैं इसी से।
चलिए एंड अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो हमने आपको डेमो के तौर पे समझा दिया। एंड स्ट्रेप जो लिखा हुआ है, स्लिप्ट के नाम से एक बटन है इसमें। तो अगर स्लिप्ट का कर दिया हमने कॉन्सेप्ट, तो अब इसमें दो भाग हो गए। ये जो 61 की है 31 की, इसके दो पार्ट हो गए। अब जैसे कि एक ये हो गया एंड दूसरे पार्ट ये हो गया। अब दोनों का अलग हो गया। अब इधर हमारा चलेगा और इधर चलेगा फ्लूट। तो फ्लूट अगर हमें चेंज करना है तो हम मान लीजिए नॉर्मल कर लेते हैं स्ट्रिंग। तो अब इसको प्रेस कर दिया, इधर तो नॉर्मल ही चलेगा एंड इधर चलेगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर हम कोई भी गाना अगर मान लीजिए प्रेस करना है, प्ले करना है, नहीं वरना कॉपीराइट आने का डर है। तो फिलहाल समझाना यही था कि इधर हमारा चेंज हो गया है एंड इधर भी हमारा चेंज हो गया है। तो ये हमारा स्लिप्ट का जो बटन है सेकंड वाला, इसका कमाल है। एंड हमको इसको फिर से प्रेस करना पड़ेगा तो हमारा सेम हो जाएगा। अब सेम है। अब हम लोग आगे वाले बात कर लेते हैं। डूल, डूल का मतलब ये है तो समझ रहे हैं कि जब इसको बंद कर रहे हैं तो इसके साथ में डुल के साथ में टुन टुन की एक ढोल ढोल की आवाज आती है, जो अभी आपको सुनने को मिली। ठीक है, एंड इसके आगे का बटन है रिकॉर्डिंग एंड प्ले। तो रिकॉर्डिंग का काम रिकॉर्ड करना है, प्ले का काम चालू करना है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी करके। तो किस तरीके से इसको हम लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि अच्छा लगे आपको सुनाने में भी और मुझे करने में भी। तो मैं इसको स्लिप का बटन प्रेस करूंगा एंड उसके बाद में रिकॉर्ड करूंगा। कैसे करूंगा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ठीक है। एंड इसको प्ले जब करना होगा तो कैसे करूंगा, खाली इसको प्रेस कर दूंगा। तो अभी ये पियानो के टोन पे प्ले हुआ, और बल्कि मैंने प्ले किया था स्ट्रिंग के टोन पे। एक बार फिर से प्ले करता हूँ एंड इसका दबाता हूँ, सॉरी। चलिए वो चीज़ फिलहाल नहीं आ रही जो मैंने प्ले करी एंड जो रिकॉर्ड हुई वो थोड़ा सा अलग हो रही है। कोई बात नहीं, वो जब आप लेंगे तो इस चीज़ को फेस करेंगे और समझेंगे कैसे क्या होता है। चलिए रिकॉर्डिंग एंड प्ले करने का बटन चालू है और चलता है, वर्किंग मोड पे है। अभी आपको नीचे का बता दिया एंड ऊपर की बताने की बारी है, तो ऊपर का भी बता देता हूँ क्या क्या है कैसे है। एंड बीच का तो बटन मैंने बता दिया कि आपकी जो टोन मतलब रिदम जो है वो कैसे आपको
कंट्रोल करनी है, मतलब रिदम आपका सेटअप करने का। जो इतने सारे रिदम लिखे हैं, टोटल 166 रिदम है, तो 166 रिदम इसमें लिखे हुए हैं। आप पढ़ के भी डाल सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं एक एक। वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। पहले रिदम को समझ लेते हैं। रिदम का पहले मैं 0 0 0 डाल देता हूँ, तो और इसको प्ले कर लेता हूँ। डायरेक्ट प्ले कर लिया। अब ये प्ले होने के बाद में बोलता है ऐसा, जैसा आप सुन रहे हैं, ठीक है। एंड अब इसको अगर चेक करना है, चेंज करना है, तो बैक से करते हुए चलते हैं कि बैक किया 65, ठीक है। 165 दिखा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे। 66 लिखे हैं, 65 दिखा रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था और फिर 1 आता है, और गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए 0 0 काउंटेड नहीं है, और 0 0 काउंटेड होने के बाद 65 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल 66 है, लेकिन लिखे 65 आ रहे हैं। चलिए, एंड इसके बाद में बैक आते हैं, तो और भी है, धीमे धीमे आप चेंज करते जाएंगे और समझते जाएंगे। जो आपको पसंद आती है वो आप समझ लीजिए कौन से नंबर पे है, ठीक है। चलिए, अब इसको सेट कैसे करना है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले अपने हम लोग चलते हैं टोन की तरफ, बोल तो वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम का बटन ऊपर दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रेस कर देंगे, एंड वॉल्यूम प्रेस करने के बाद में 0 0 कर लेंगे, एंड देखेंगे क्या है। सबसे पहले पियानो आता है, एंड हम लोग फिर बैक करेंगे, तो पियानो पे सबसे पहले ये प्ले होगा, एंड उसके बाद में 33 पे, तो गोलियां नहीं चलानी है फिलहाल, गन्स लिखा भी हुआ है। वो नहीं करना है, और बैक करना है, तो इधर लिखा है APPL, अप्लाई करके होल हेलीकॉप्टर, ठीक है। फिलहाल हेलीकॉप्टर भी लिखा है। तो इस तरीके से पीछे जो है रिंगटोन, तो इस तरीके से इसमें कई सारी टोन्स दी हुई हैं बैक में, मतलब सबसे ऊपर पे वर्ड्स, ठीक है। ये भी आपका जो वेव है वैसी है। एंड धीमे धीमे करके अगर आप और पीछे आते जाएंगे तो डमरू की आवाज जैसी आ रही है। एंड और भी जाएंगे फिलहाल ढोलक और भी कई सारी। अब धीमे धीमे गो गो, एगो, स्ट्रिंग, फ्लूट, फ्लिम, कल्प, पोपटो, हिमट, फ्लिंट, क्लेशो, गॉब्लिन, बैंगलोर, एमनोल्स, क्रेविटा, मेसोल्ट, विल्प, हैवलोट, टेली, वेल्ट, क्लोट, ट्रेस, वेम्र, न्यू, एग,
विगलेट्स, तो इस तरीके से और कई सारे टोन्स आती जाएंगी एंड आप समझ लीजिए जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे, जो रखनी हो वो आप रख सकते हैं। अब ये बात आती है सेट करने की, आप सेट कैसे करेंगे, तो आइए देख लेते हैं कौन सी कैसे सेट की जाती है। मान लीजिए किसी को कोई भी पसंद आ जाती है, अब मुझे जैसे कि मान लेते हैं कि 7 नंबर की, इसमें वैसे भी करना चाहिए, अगर जैसे कि मान लीजिए आपने पसंद कर ली, इसमें से कोई आपने देख ली कि हाँ कौन सी कहाँ है, बेंजो 1, बेंजो 2, हारमोनियम वैल्यू, तो ऐसे इसमें लिखी भी हुई हैं। अगर आपको जो भी पसंद है वो आप इधर सेट कर लिए, मतलब बटन दबा के सेट कर लीजिए एंड अगर आ जाए तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 8 टोन यहाँ सेट कर सकते हैं। तो कैसे कर जाएगी ये बताना बहुत ज़रूरी है, आइए समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग 57 ले लेते हैं। तो 57 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि 58 वाली मेरी सेट है, 57 वाली सेट नहीं है, तो 57 वाली को हम 58 की जगह सेट करते हैं। अब 57 है यहाँ पे और ऑलरेडी यहाँ पे 58 वाली सेट है, अभी मेरे इसमें दिखा रहा है 58, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सेट करना है 57 वाली, तो एक बैक कर लेंगे तो 57 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट अगर करना है तो ये हमारे जो येलो बटन है, तो इसको हम प्रेस करके और 1 वाले को प्रेस कर देंगे, बस हमारा सेट हो गया 57। अब अगर हम मान लीजिए कहीं पे भी हैं, अगर हमने इसको प्रेस कर दिया तो 57 लग गया। कहीं पे भी हम कोई भी बटन पे हैं, वापस आ गए 57 पे। तो दोस्तों अपने ऊपर का तो पूरा सेटअप मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से क्या नहीं। एंड अगर अब इसके नीचे ये सॉन्ग का बटन है, तो सॉन्ग के बटन को भी हम आपको बता देते हैं कि ये किस काम आता है। ये 30 सॉन्ग लिखे हुए हैं, अगर प्रेस करेंगे तो 30 सॉन्ग लिखेंगे। और इसको प्ले करने का तरीका क्या है, वही यहीं के हैं, ठीक है। अब आप समझ गए सॉन्ग का जो है वो यहीं का टचअप है, ठीक है, मेडो से। एंड अगर आपका पीछे वो लगा है कि वो मतलब कि अपना नाम लीजिए वाला सा पिन ड्राइव, तो सॉन्ग को आप प्रेस करके फिर अपनी पिन ड्राइव के सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, इतना काम हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 बटन एंड आपको पूरे कीबोर्ड के बटन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जुगाड़ से, जैसे बताना चाहिए था। एंड अब हम आपको इसके पीछे का हिस्सा भी बता देना चाहते हैं। देख रहे हैं कि ट्रिनिटी पास 75 कितना बड़ा है और इसका जो हिसाब दिया गया है वो कैसा दिया गया है, अभी मैं आपको इसके बारे में और भी बता। इसके पीछे के हिस्से में आप देख सकते हैं पिन ड्राइव लग सकती है, कंप्यूटर से अटैच होकर के ये प्ले मतलब रिकॉर्ड हो सकता है। एंड इसमें मैक लग सकते हैं, 2 स्पीकर लग सकते हैं एंड आपको हेडफोन लगा करके भी इसमें गाने सुन सकते हैं, मतलब गाने क्या आप प्ले जो भी करेंगे वो हेडफोन से भी सुन सकते हैं। एंड जो डाटा केबल लगी है वो एडाप्टर लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं क्या चीज़ कहाँ पे है। कंप्यूटर वाली आपको दिख रही होगी, USB दिख रही होगी एंड 2 साउंड के दिख रहे होंगे, मैक का भी दिख रहा होगा, मैक का आपका ये है, 2 साउंड के ये हैं एंड हेडफोन यहाँ लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ एडाप्टर यहाँ लगा हुआ है और कंप्यूटर यहाँ पे यहाँ लग ही सकता है एंड USB यहाँ लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ट्रिनिटी पास 75 के बारे में जान के कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।